सेल बायोलॉजी में इंट्रोडक्शन ऑफ सेल बायोलॉजी और उसके अंदर जो टॉपिक कवर होने वाले हैं वो है सेल बायोलॉजी और द सेल। इनके बारे में मैं आपको रिटन नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी और हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्क्राइब करूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल बायोलॉजी में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ सेल। सेल का इवोल्यूशन कैसे हुआ और सेल बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। सेल बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ सेल, जिसमें स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेल की, उसका फंक्शन क्या होता है, वो सेल आपस में इंटरेक्शन कैसे करते हैं। सेल जो होता है मेनली स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ जो सारे भी ऑर्गेनिज्म है छोटे से लेके बड़ा सब मेडअप ऑफ सेल से मिलके बने हुए हैं। फंक्शन हर एक सेल का अपना एक अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है सरवाइव करने के लिए। तो सबसे पहले इवोल्यूशन कैसे हुआ, स्टैनले मिलर एक साइंटिस्ट रहे हैं हमारे, जिन्होंने बताया कि फर्स्टली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स were formed when these organic molecule combined macromolecule were formed and then these molecule were in by membrane and primitive cell was formed। it means सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म हुए, उसके बाद वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंबाइन हुए और माइक्रो मॉलिक्यूल बने, और वही माइक्रो मॉलिक्यूल एक मेम्ब्रेन में इनक्लोज हुए जिससे एक प्रिमिटिव सेल फॉर्म हुई। प्रिमिटिव अर्थ और रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट क्या होता है, जिसमें फ्री ऑक्सीजन नॉट अवेलेबल, मतलब हाई अमाउंट में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और लो अमाउंट में हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो भी मीथेन, हाइड्रोजन, वाटर, इनको एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मिलता है, लाइट मिलती है, एनर्जी मिलती है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में फॉर्म होते हैं। फिर वही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं और वही माइक्रो मॉलिक्यूल्स प्रिमिटिव सेल्स बनाती हैं। जो फर्स्ट माइक्रो मॉलिक्यूल है वो है आरएनए, क्योंकि आरएनए में सेल्फ कैटालिसिस और रेप्लिकेट होने की कैपेबिलिटी होती है, इसलिए फर्स्ट माइक्रो मॉलिक्यूल जो होता है आरएनए होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में हम पढ़ेंगे प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स कैरियन यानी न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, वेल डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए इसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड होता है, यू मीन्स होता है ट्रू। आफ्टर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स का हम डायग्राम देखेंगे, जिसमें आपको 3 लेयर्स दिख रही हैं। जो सबसे फर्स्ट वाली जो लेयर होती है बाहर से, ये होती है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स में जो होती है, ग्लाइको मीन्स होता है शुगर, कैलिक्स मीन्स होता है कोट, यानी एक ऐसी पॉलीसैकेराइड की कोटिंग है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल के अराउंड होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, मेनली ये प्रोकैरियोटिक सेल्स को हेल्प करते हैं किसी भी सरफेस में अटैच होने के लिए, ये ग्लाइकोकैलिक्स होता है। सेकंड जो होती है सेल वॉल होती है, जो पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है, जो सपोर्ट करती है सेल को प्रिवेंट यानी ऑस्मोटिक लाइसिस मीन्स जब सेल में अधिक पानी भर जाता है, मतलब तो उसे प्रिवेंट करना, उससे कम करना। थर्ड जो होता है हमारी जो मेम्ब्रेन है, जिसमें हमें सेल के अंदर प्लाज्मिड दिखाई देता है, डीएनए दिखाई देता है, इंक्लूजन बॉडीज़, साइटोप्लाज्म। इसमें हम पढ़ते हैं एक न्यूक्लियोइड क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म, जहाँ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एक सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। मीसोसोम भी प्रेजेंट होता है, जिसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, डीएनए रेप्लिकेट होता है। फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जो सेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मोटेलिटी में हेल्प करते हैं। इसी प्रकार प्रोकैरियोटिक सेल्स में जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, इन सब के फंक्शंस और वर्क इसमें नोट किए हैं। इससे रिलेटेड कुछ PYQs जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिटॉक्सिफिकेशंस और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन सिंथेसिस, लाइसोसोम जो होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, माइटोकॉन्ड्रिया, इंट्रासेलुलर डाइजेशन,
और ये चेन भी बनाने को आती है कभी। ह्यूमन एग, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्रोटीन, ये सभी पीवाईक्यूज़ हैं जो मैंने नोट्स कर रखे हैं, जो CSIR नेट के एग्ज़ाम में या अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट मैं पढ़ाऊँगी वो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स के बारे में। थैंक यू।